नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएस अक्षय। आज अपन बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। वो है कि सीएस या सीएमए में लॉ में मार्क्स कैसे लेके आना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स। अगर मैं बात करूँ खुद की, तो मुझे सीएस में हर सब्जेक्ट में एग्जाम्शन था। लॉ के सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो अभी लॉ में कैसे अप्रोच होना चाहिए, तो मैं आज आपको छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप पूरा पढ़ने का तरीका चेंज कर सकते हो। शायद आपके पास अगर मई का अटेम्प्ट है या फॉर एग्जांपल जून का अटेम्प्ट है, तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप इस वीडियो को अभी देख सकते हो और बाकी आपके दोस्तों को भी बता सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट के अंडर, दैट इज एसोसिएट कंपनी। मुझे पता है कि सब लोगों ने पढ़ा होगा। ये एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूँ, तो एसोसिएट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी में एटलीस्ट 20% शेयर्स होल्ड करती है, उसे अपन क्या कहेंगे, एसोसिएट कंपनी कहेंगे। ये सिंपल डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में। अगर सीएमए की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब कितना परसेंट अगर शेयर होल्ड करते तो उसे एसोसिएट कंपनी कहा जाता है, तो 20%। बात आती है CNCS में। जब आंसर राइटिंग की बात आएगी, जब क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चे डर जाते हैं कि यार कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए, एग्जाम ये नहीं है कि आपको कितना आता है, एग्जाम ये है कि आप उस जितना आपको आता है उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ सीएमए इंटर में जाओगे, या सीए की बात करूँ इंटर की, या फाउंडेशन की बात करूँ, या सीएमए फाउंडेशन इंटर की मैं बात करूँ, तो जब आपको आंसर राइटिंग की बात आ गई ना बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, बहुत सारे बच्चे। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देगा। देखिए, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या क्या कंपनी होता है जिसमें 20% शेयर्स दूसरी कंपनी होल्ड करती है, उसे एसोसिएट कंपनी कहा जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में लेट सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, जहां पे उन्होंने बताया कि उनका 80 करोड़ रुपए का कैपिटल है बच्चों। एग्जाम में क्या बताया था यहाँ पे, उनका कितना कैपिटल है बच्चों, 80 करोड़ रुपए का कैपिटल। आप सोचिए, 80 करोड़ रुपए का कैपिटल, एंड उसमें से उनके पास सिर्फ कितना है, 15 करोड़ रुपए कैपिटल। ये जो सेकंड एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा ना, ZX की बात करो, जो आपको सेकंड एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, तो ये 80 करोड़ वाला सबको अगर स्क्रीन पे विजिबल है तो एक बार देख लेना। जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, सेकंड एग्जाम्पल जो बात करता है ZX लिमिटेड। आप सोचिए इसमें कितना, 80 करोड़ रुपए कैपिटल है, एंड उसमें से 15 करोड़ रुपए कैपिटल होल्ड करता है एक कंपनी। तो मुझे पता है इसका कैलकुलेशन किया जाए तो 20% होता ही नहीं, क्योंकि 20% की बात को तो 16 करोड़ रुपए होना चाहिए था, बट वो कितना होल्ड करते हैं, सिर्फ 15 करोड़ रुपए होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये लेस देन 20% है, ये सुनो। तो इसका मतलब ये एसोसिएट कंपनी नहीं है। इतना ईजी था, बच्चे डर जाते, सर लिखना कैसे, आपने तो बता दिया 20%। तो यार अठे बच्चे, अगर मैं आपको आपका आंसर फॉर्मेट बताऊँ कि लिखना कैसे चाहिए, तो मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँ कि आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। इसके बाद जो भी बच्चे एग्जाम में जिनको क्वेश्चन आता है कि आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है। एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल करती है, मतलब 20% शेयर्स को कंट्रोल करती है, उसे अपन एसोसिएट कंपनी कहते हैं। नीचे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में दिया, फैक्ट्स, उसको फैक्ट्स बता दीजिए कि इन्होंने 80 में से 20 करोड़ रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर्स है, वो अपन काउंट नहीं करते। तो 80 करोड़ में से 16 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए था, बट उनके पास कितना है, 15 करोड़ रुपए। उसका परसेंटेज कितना, 18.75% परसेंटेज आता है, तो मतलब लेस देन 20%। तो हेंस देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कितना सिंपल आंसर था, 3 मार्क के लिए था। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, देखिए आपको क्या आता है ना, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना, ये अगर आपको समझ गया, ये अगर आपको आ गया, तो CS या CMA में पास होना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आप एक सिंपल लॉजिक मतलब लगाइए कि मेरा जैसा अगर बंदा जिसको 10th 12 में 50% था, मुझे आंसर राइटिंग आता पता नहीं था, मार्केट में ऐसा न्यूज़ था कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। मुझे रॉकेट साइंस ही मैं बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। आप सोचिए CS या CMA का मॉडल, जो मॉडल होता है ना इंस्टीट्यूट का, वो कितने पेजेस का होता है। वो अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 400 पेजेस का, 700 पेजेस का, 800 पेजेस का होता है। आपको लगता है ये 800 पेजेस एग्जाम में लिखना होता है? नहीं बच्चों, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर आता है ना, वो आता है 24 पेजेस से लेकर 36 पेजेस में, अगर सप्लीमेंट की बात करूँ तो इतना पेपर आपको लिखना है। एंड आप कितना पेजेस पढ़ना चाहते हो, 700 400 पेजेस पढ़ना चाहते हो, एंड उसका आंसर आप लिखना चाहते हो 24 पेजेस में। हाउ इट इज डिफिकल्ट। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि यू शुड प्रिपेयर योर पॉइंट्स, कि आपके पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। अब आपको पॉइंट्स कैसे बनाना है, उसका अगर वीडियो चाहिए डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के ये वीडियो से मैं किसके बारे में बात कर रहा था, कि आंसर फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, प्लस आपके आंसर्स फॉर्मेट के लिए आपके रिवीजन कैसे होने चाहिए, आपने क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, हर पेज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर पेज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो 700 पेज 400 पेज एग्जाम में नहीं आएंगे।
तो उससे आपने क्या कंक्लूजन लिया, बिकॉज अपनी एग्जाम जो होती है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सीधे 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं या 7 मार्क के क्वेश्चन होते हैं एंड टू द पॉइंट होते हैं। तो ये आपको जिसको समझ आए कि आंसर्स कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, भाई साहब मैं उसको क्या होगा कि मैक्सिमम उसको 60 मार्क्स तो इधर नहीं है, जैसे मुझे 76 मार्क्स थे। तो ये दिमाग में फिक्स कर लेना कि एग्जाम में पेपर कैसा भी हो, मेरे पॉइंट्स रेडी होने चाहिए 5 मार्क के, तब जाके आप 100% पेपर अटेम्प्ट करोगे। और मैंने 2.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट किया था CS से, आप सोचो आप भी कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना आपका जो टॉपिक है या आप कोई भी दिक्कत है, क्योंकि अभी ये फेब का महीना है 2026, मार्च अप्रैल में 3 महीने बाकी है। तो कोई भी डाउट है तो बिंदास नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, चाहे वो नोट्स का भी हो सकता है, मैं आपको नोट्स का भी फॉर्मेट दिखा सकता हूँ कि नोट्स कैसे निकलना चाहिए। सो ऐसी बने रही है, थैंक यू सो मच, मिलते रहिए, बाय बाय, टेक।